हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, बात करते हैं राहुल गांधी जी के जो भाषण है ना, आजकल इतना चर्चा में है कि कुछ कहने लायक नहीं। सब हर जगह छाए हुए हैं, एक्स पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में छाए हैं उनके भाषण। चाहे हलवा वाला हो या क्या बोलते हैं चक्रव्यूह वाला हो, या मोची के यहाँ जाना हो, उनका चप्पल सिलना हो, तो सब लोग ना बहुत एकदम जानना चाहते हैं भाई इनके टीम में कौन है, कौन इन लिख रहा है इनका भाषण, भाई कि क्या देना है, विधानसभा में, लोकसभा में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मीडिया में क्या बोलना है, कहाँ मिलने जाना है, किससे मिलने जाना है। ये सब इनका प्लानिंग प्लॉटिंग कौन कर रहा है? क्योंकि 2014 से हम देख रहे हैं, तब राहुल जी बहुत छोटे तो थे नहीं, 40 साल के थे। तो एक स्पोर्ट्समैन 40 साल में रिटायर हो जाता है, एक क्रिकेटर 40 साल में रिटायर हो जाता है, वर्ल्ड कप ला के भी, ठीक है। तो राहुल जी उस टाइम 40 साल के थे, छोटे तो थे नहीं। तो उस टाइम के भाषण और आज के भाषण में आप कंपैरिजन करना, दाढ़ी रखना, मैच्योर दिखने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा निकालना, लोगों से मतलब ऐसी जगह जाना जहाँ किसी ने सोचा ना हो, वहाँ जाके मीडिया घेर लेता है। ये सब चीज़ें ना प्लानिंग का हिस्सा है। जब अगर आप सोच रहे हो ना राहुल जी ऐसे ही यूपी गए थे और मोची के दुकान पे चले गए, ये बहुत मूर्खता की बात है। ये लंबी चौड़ी प्लानिंग का हिस्सा रहता है। स्क्रिप्ट लिखी जाती है, इतने बॉडीगार्ड होंगे ना, वहाँ छावनी में बदल गया होगा वहाँ पे एरिया आसपास के जहाँ राहुल गांधी जी बैठे थे। और उनको जो शॉपकीपर थे उनको पता भी नहीं चला होगा ये आम आदमी है कि बॉडीगार्ड है, क्योंकि नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, उनको आइडिया भी नहीं लगा और वो सीधे साधे बंदे हैं। तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा था, आम लोगों को कैसे अपने तरफ जोड़ें। और बात करें 2014 की, 2019 की, तब उनकी वो थी ना, पॉलिसी थी धर्म को लेके, भाई हम लोग सर्वधर्म प्रेमी हैं, फलाना टिमकाना। तो अब पूरा चेंज हो गया है, उनका पूरा प्लानिंग चेंज हो गया। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया भैया ये सर्वधर्म वाले से मैं चुनाव नहीं जीत सकता। एक तरफ है 30, एक तरफ है 100, तो पलड़ा बहुत डिफरेंट है। तो इन्होंने अब डिसाइड किया, इनके जो टीम मेंबर हैं, जो इनका भाषण वगैरह लिखता है, जो इनका ग्रुप है, त्रिदेव आप बोल सकते हो, 3 जन ही हैं वो। उन्होंने बोला कि सर ये प्लानिंग हमें छोड़नी पड़ेगी, अब हम कास्ट वाइज लेते हैं, सारे जाति को हम लोग एक दूसरे से भिड़ाते हैं और वही लोग हमें आगे जाके जिताएंगे। मैं 3 बंदों का नाम आपको बताना चाहती हूँ, अलंकार, श्रीवत्सा और कौशल विद्यार्थी। और ये तीनों बंदे हिंदू हैं। मज़े की बात यह है, राहुल जी सर्वधर्म सम्मान वाले इंसान हैं, लेकिन इनके सलाहकार तीनों हिंदू हैं। वैसे तो कायदे से राहुल जी हिंदू हैं, तो एक मुस्लिम होना चाहिए था, एक सिख होना चाहिए था, क्रिश्चियन होना चाहिए था, तभी सर्वधर्म सम्मान होता। लेकिन यहाँ पे क्या हैं? अलंकार हैं, कौशल हैं, श्रीवत्सा हैं, तीनों हिंदू हैं, ठीक है। तभी वो लोग चक्रव्यूह हलवा वाला जो भाषण आपने सुना होगा ना, वो लिखा है उन्होंने। ये राहुल जी का प्लानिंग नहीं है, ये पूरा स्क्रिप्टेड है और उन तीनों बंधु ने लिखा है। हमारे बच्चे 7th स्टैंडर्ड में ये अभिमन्यु चक्र वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं और मोस्टली घरों में सिखाया भी जाता है, गीता पढ़ना या फिर महाभारत वगैरह, जो जिस धर्म से बिलोंग करता है। और स्कूल में तो सभी धर्म के बच्चे ये पढ़ते ही हैं। लेकिन राहुल जी पहले उनको टीचर घर में पढ़ाने आता था 8th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद वो विदेश जाके पढ़े हैं। तो विदेश में तो मुझे नहीं लगता वो महाभारत के बारे में पढ़ाते होंगे, चक्रव्यूह के बारे में पढ़ाते होंगे। तो ये सब इन बंधु का आइडिया है कि सर आपको किस सब्जेक्ट पे आज भाषण देना है और किस सब्जेक्ट में विपक्ष को घेरना है, सरकार को घेरना है। तो बीजेपी की कमी ये रहेगी ना वहाँ पे, जब राहुल जी ने बोला कि भाई जैसे अभिमन्यु को घेरा गया था वैसे ही आप लोग भी घेर रहे हो, 7 जनी मिलके, तो उनको पूछना चाहिए था, काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था कि आप एक बात बता दीजिए, ये 7 जनी कौन थे? जो कौरवों की तरफ से थे जिन्होंने अभिमन्यु को मारा घेर के, वो 7 बंदे कौन थे? 6 थे या 7 थे? और ये 6 थे या 7 जो भी थे, ये कौन कौन थे, इनके नाम बता दीजिए। मुझे नहीं लगता शायद उन्होंने नाम उनमें मेंशन किया होगा कि कौन कौन है ये बंदे।
ठीक है। तो भाई ये बहुत लंबी प्लानिंग प्लॉटिंग रहती है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। मेरे को लगता है कोई और आपको भाषण लिख के दे, इससे बेहतर है सर अगर आप हिंदू हैं तो आपको खुद को ग्रंथ पढ़ लेना चाहिए, गीता पढ़ लेना चाहिए, महाभारत पढ़ लेना चाहिए, और आप जब खुद पढ़ेंगे तो नेचुरली आपके अंदर से निकलेगा और लोग कनेक्ट कर पाएंगे आपसे। और प्लीज़ यार इतना हाई तौबा मत मचाइए कि बाप रे राहुल गांधी जी का इमेज इतना चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो स्क्रिप्ट का कमाल है। और जो टीम है ना, त्रिदेव, ठीक है, उनको थैंक यू बोलिए, अलंकार जी, श्री वत्सा जी और कौशल विद्यार्थी जी। तो थैंक यू, आपका काम बहुत अच्छा है सर, कीप इट अप। हम राहुल गांधी जी को और इम्प्रूवमेंट होते हुए देखना चाहते हैं। और बीजेपी प्लीज़ आप काउंटर कीजिए। आप उस दिन 7 जनेऊ का नाम पूछते तो शायद आपको पता चल जाता कि ये स्क्रिप्टेड है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।